आती सुंदर का आने वाला एपिसोड अब और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि जिस साजिश पर दादी ने इतनी मेहनत की थी, अब वही साजिश उनके लिए गले की फांस बन जाती है। दादी ने सोचा था कि इस बार राध्या की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी और पूरा मित्तल परिवार उसे नफरत करने लगेगा, लेकिन किस्मत ने तो जैसे पलटवार करने की ठान रखी थी। कहानी की शुरुआत होती है जब दादी सोफे पर बैठी अपने नकली प्लास्टर लगे पैर को सहला रही होती हैं। घर के सारे लोग उन्हें आराम करने के लिए कह रहे होते हैं। प्रथम और रूही दोनों उनकी सेवा में लगे रहते हैं, जबकि राध्या चुपचाप रसोई में दूध गर्म कर रही होती है। सबको यही लगता है कि दादी का पैर सच में टूट गया है, लेकिन असलियत कुछ और ही होती है। दरअसल ये सब दादी की एक चाल होती है। उन्होंने घर में झूठा तमाशा रचाया होता है ताकि प्रथम के सामने राध्या को लापरवाह और बदतमीज साबित किया जा सके। दादी को लगता है कि अगर प्रथम को यकीन हो गया कि राध्या की वजह से उनका पैर टूटा है, तो वह हमेशा के लिए राध्या से नाराज हो जाएगा। लेकिन जैसा कहते हैं, झूठ चाहे जितना भी बड़ा हो, एक दिन सामने आ ही जाता है। उसी रात जब सब सो चुके होते हैं, तभी दादी का फोन बजता है। वो जल्दी से फोन उठाती हैं और धीमे स्वर में कहती हैं, हाँ डॉक्टर साहब, बोलिए, सब सही चला ना? फोन के दूसरी तरफ डॉक्टर हंसते हुए कहते हैं, अरे दादी जी, कैसी लगी मेरी एक्टिंग? मैंने तो पूरा अस्पताल हिला दिया आपके ड्रामे के लिए। दादी तुनक कर बोलती हैं, ज्यादा ओवर एक्टिंग मत करना। मैं जैसा बोलती हूं वैसा ही करो, वरना तुम्हारे पैसे काट लूंगी, समझे? और याद रखना, नकली एक्सरे रिपोर्ट कल सुबह तक मेरे हाथ में चाहिए। दादी को क्या पता था कि ठीक उसी समय राध्या कथा रसोई से दूध लेकर आ रही होती है। जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचती है, दादी की बातें उसके कानों में पड़ती हैं। वह थम जाती है, जैसे किसी ने उसकी सांसें रोक दी हो। राध्या को विश्वास ही नहीं होता कि दादी इतनी बड़ी साजिश कर सकती है। झूठा पैर टूटने का नाटक, नकली डॉक्टर और एक्सरे रिपोर्ट तक फर्जी। राध्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन इस बार वह चुप नहीं रहती। वह तय करती है कि इस बार सच सबके सामने लाकर रहेगी। सुबह होते ही पूरा परिवार हॉल में बैठा होता है। दादी नाटक कर रही होती हैं कि उन्हें बहुत दर्द हो रहा है। तभी राध्या आती है और शांत स्वर में कहती है, दादी, अगर सच में दर्द हो रहा है तो एक बार डॉक्टर को फोन कर लेते हैं, ताकि सबके सामने रिपोर्ट दिखाई जा सके। दादी घबरा जाती हैं, कहती हैं, नहीं नहीं बेटा, डॉक्टर बहुत बिजी हैं, उन्हें परेशान मत करो। लेकिन राध्या पहले ही नंबर डायल कर चुकी होती है। फोन स्पीकर पर होता है और जैसे ही डॉक्टर फोन उठाता है, वह हंसते हुए कह देता है, दादी जी, कैसी लगी मेरी एक्टिंग? और नकली रिपोर्ट तैयार है, पैसे कब भेजें? पूरा घर सन्न रह जाता है। प्रथम का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वह दादी की तरफ देखता है और कहता है, दादी, आपने तो सारी हदें पार कर दी। आपने अपने परिवार को धोखा दिया, राध्या को बदनाम किया, और हमें आप पर गर्व था कि आप इस घर की बड़ी हैं, लेकिन आज आपने सबका विश्वास तोड़ दिया। राध्या की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं, लेकिन इस बार वो आंसू कमजोरी के नहीं, बल्कि जीत के होते हैं। प्रथम उसकी तरफ बढ़ता है और कहता है, राध्या, मुझे माफ कर दो। मैंने बिना सोचे तुम्हें गलत समझा। अब मुझे सच्चाई पता चल गई है। दादी कुछ बोल नहीं पाती। उनके झूठ की दीवार अब पूरी तरह ढह चुकी थी। प्रथम सबके सामने कहता है, दादी, अगर आपने इस घर को तोड़ने की कोशिश की है, तो अब इस घर से आपको जाना होगा। आपने जो किया उसकी सजा आपको मिलनी चाहिए। दादी रोने लगती है, लेकिन इस बार किसी को उन पर दया नहीं आती। घर के बाकी लोग भी चुपचाप खड़े रहते हैं। राध्या झुककर दादी के पैर छूती है और कहती है, दादी, मैं आपकी दुश्मन नहीं हूं, लेकिन झूठ से बड़ा कोई दुश्मन नहीं होता। एपिसोड के अंत में प्रथम और राध्या एक दूसरे का हाथ थामे खड़े होते हैं। पृष्ठभूमि में धीम संगीत की धुन बजती है और स्क्रीन पर लिखा आता है, क्या प्रथम का फैसला सही था? क्या दादी सच में घर छोड़ देंगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और बताइए, राध्या और प्रथम की जोड़ी आपको कैसी लगती है? इस तरह मन आती सुंदर का यह एपिसोड दर्शकों के दिलों को छू लेने वाला साबित होता है, जहां झूठ पर सच्चाई की जीत होती है और प्यार एक बार फिर सारे रिश्तों को जोड़ देता है।